ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 मार्च 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अगर बाबा से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाबा के सिवाय किसी को भी याद न करो। भगवान कह रहे हैं कि अगर मुझसे मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो मेरे साथ सच्चा रहो, किसी को भी याद मत करो, क्योंकि इन आंखों से जो चीज भी दिखाई दे रहा है ना, हम्म, वो सब रावण का है। और कहते हैं ना, भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। प्रश्न, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है कैसे? उत्तर, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। वह तो इस समय के सेवा के प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। आत्मा को इंजेक्शन सिखा कौन रहा है? स्वयं भगवान। हम्म? भारत जो नरकवासी है उसको स्वर्गवासी बना रहे हैं, तो ऐसी सेवाएं देवताएं ही तो करेंगे। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम जो जीवात्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव आत्मा कहा जाता है। आत्माएं आती है परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पाठ बजाते हैं। बाबा बच्चे से कहते हैं, मुझे भी पाठ बजाना है। मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। सत्युग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाबा ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। हे आत्माएं, तुमने शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। उसमें आधा समय सुख और आधा समय दुख पाया है। हम्म? और दुख भी धीरे धीरे सुख हो मैंने शुरू हो रहा है। अभी बहुत दुख है। अर्जुन, बहुत आत्माएं आने वाली है। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, कोई का भी योग बाबा के साथ है ही नहीं। आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाबा बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा एक दो को बिल्कुल जानते ही नहीं। हम्म इसलिए भगवान कह रहे कि आपस में तुम लोग समझो कि हम सब एक पिता के बच्चे। हाँ, अभी पुण्य आत्मा बनना है तुम्हें। योग से विक्रम विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, 63 जन्म तुम रावण राज में पाप आत्मा थे, अभी तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाता हूँ। देवताएं पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। पुण्य आत्मा को कौन पूजते हैं? जो अपने आप को एकदम नीचे समझते। तभी तो आरतियों में हम लगाते हैं ना कि आप मालिक, हम दास, हम चरणों की धूल। श्री बाबा कह रहे हैं ना, मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सत्युग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है। वहां तो है ही पावन दुनिया, सब कुछ वहां पवित्रता से होता है। फिर बाबा कह रहे हैं, श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुण वाला मनुष्य है, बच्चा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी सुख वतन वासी हैं। भगवान वो जिसको सभी धर्म की आत्मा समझे कि यह मेरे पिता है, और वो होगा निराकार। वो किसी रूप में नहीं आएगा, क्योंकि रूप में आएगा तो किसी धर्म में, किसी वेशभूषा में, किसी भाषा में बन जाएंगे। इसीलिए परमात्मा निराकार है। हम्म फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हो शिव शक्ति से ना, मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं ना, पर तो ऐसे है नहीं, तुम शेरनिया हो, क्योंकि तुम 5 विकारों रूपी सिंह पर जीत पाई हो। कहते हैं ना, मुश्किल जब आए ना तो घबराना नहीं है। वो हमारे दिमाग को मजबूती देती है, स्ट्रेंथन करती है। जैसे कि हम मेहनत करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो हमारा शरीर मजबूत होता है ना। या एक्सरसाइज किए, कुछ भी किए, थोड़ा हार्ड वर्क किए तो शरीर मजबूत होता है। हम्म? उसी तरह से परिस्थिति आती है, डिफिकल्टीज आती है, तो समझना कि मेरा दिमाग मजबूत हो रहा है। क्योंकि जिसको डिफिकल्टीज नहीं आएगी, वो उसका दिमाग तो डल रहेगा, क्योंकि उसने दिमाग का यूज ही नहीं किया। और दिमाग से गरीब मत बनना। शरीर से, धन से गरीब हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, रोग शोक हो सकता है, लेकिन दिमाग से गरीब मत होना। एक व्यक्ति ऐसे ही गरीब था, लोग उसको वैल्यू भी नहीं देते थे। उसका दिमाग मतलब बड़ा हलचल में रहता था। तो उसको पता चला कि कोई संत है जो हर एक समस्या का हल बताते हैं, तो वहाँ चला गया। तो संत ने सब सारी बातें पूछी कि मैं गरीब हूँ, लोग मुझे नहीं पूछते, मेरा मन बहुत खिन्न रहता है, उदास रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
लोग दान उन करते हैं तो लोगों की बहुत बड़ाई होती है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे करके अपना दुखड़ा रो रहा था। तो संत ने बोला कि कैसे तुम कहते हो कि तुम गरीब हो? हुँ? तुम गरीब नहीं हो, भगवान ने तुमको अमीर बनाया है। बोले कैसे? आप कहे कहाँ मेरे पास पैसे? तो बोले पैसे से ही कोई अमीर नहीं होता। तुम्हारे पास देखो ये दो आंखें हैं, तुम्हारे बोल है, तुम्हारे हाथ पैर है। तुम किसी को वस्तु नहीं दे पाओ, लेकिन अपने मुख से मीठे बोल तो बोल सकते हो। हुँ? इन आंखों से अच्छा देख कर किसी को सच्ची राह तो बता सकते हो। हुँ? हाथों से श्रम करके सेवा तो कर सकते हो। हुँ? तो यही है ना अमीरी बनने के लक्षण। इस पर एक और कथा थी कि एक बार एक भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा था, तो एक बड़े व्यापारी सुटेड बुटेड थे, उससे मांगा भीख दीजिए। तो बोलता मैं ऐसे किसी को नहीं देता, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी सोचने लगा कि मैं गरीब भिखारी, मैं आपको क्या दूंगा? तो व्यापारी बोला कि सोचो, देखो, कुछ दे सकते हो तो दिमाग लगाओ। उसके बाद व्यापारी का स्टेशन आ गया, उतर गया। अब भिखारी लगा सोचने कि क्या दूं, मैं क्या दूं। तभी देखा उसने रास्ते पर कि फूल का पेड़ था, काफी सारे फूल लगे हुए थे, बहुत सारा गिरा हुआ था। उसने फूलों को अपने झोले में डाल लिया, झोला में। और जिससे भी वो भीख मांगता था, लोग उसको पैसे देते थे, बदले में वो उनको दुआएं और फूल देता था। तो देखा, इस तरह से उसने बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स इकट्ठे कर लिए और उसका दिमाग भी खुलता चला गया। फिर उसने सोचा भीख मांगकर तो मैं कहीं पहुंच ही नहीं पाया, भिखारी का भिखारी रहा। लेकिन जब मैंने व्यापार करना शुरू किया, लेने के बदले देना शुरू किया, तो मेरे अंदर भी कुछ करने की इच्छा जग गई और वह भी छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। कुछ साल बीत गए, उस ट्रेन में वो बैठा और वहां उसको व्यापारी मिले। तो उसने पूछा कि क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? तो बोला नहीं तो, क्योंकि उस समय भिखारी के वेशभूषा में था, दीनहीन हालत में, और अभी अच्छा कपड़ा पहना हुआ है। तो बोला आपने मुझे सिखाया है, मैं भी अब मतलब भला बन गया हूँ। तो व्यापारी को बहुत अच्छा लगा। बोले देखा, मैंने तुम्हें बताया, ज्ञान दिया और तुमने इसको धारण किया, देखो जीवन में तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? तो बोला हाँ सर। तो उसी तरह से भगवान, हम भिखारी आत्माओं, मन से भिखारी, उनको भगवान अच्छी बात बता रहे हैं, तो खुद भी लेना है और औरों को देना भी है ना? तो इस तरह से हम अपने आप को माला माल कर सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं, परंतु खुद सन्यासी नहीं बन सकते। मतलब जो उनके फॉलोअर्स है वो फॉलोअर्स तो कहलाते हैं, लेकिन उनके जैसा पवित्र नहीं रह सकते। तो आजकल तो ठगी बहुत है, गृहस्थी भी गुरु बन के बैठ जाता है ना, बस लिखी लिखाई बातें सुना देना है। तो इससे क्या होगा? इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। जब तक आप खुद धारणा नहीं करोगे तब तक आत्माओं को टचिंग होगी नहीं। फिर बाबा ने कहा मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हो तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा कहते बच्चे अब तुमको गोरा बनना है, क्योंकि माया ने पहले से ही काला बना दिया था, ऑटोमेटिक तुम काले थे। तो अब परमात्मा आ गए हैं श्याम से सुंदर बनाने, तो बनना है ना। और कहते भी है ना कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए दौड़ रहा है, पर इंसानियत इंसानियत को धारण करने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है। हम्म? तो जब इंसान भी नहीं है कोई, बस चोला पहनने से इंसान थोड़ी बनता है। इंसान होता है धर्मपरायणता से, अपने अंदर अच्छाई धारण करने से। और यहाँ तो भगवान हमसे इससे भी टॉप लेवल पे पहुंचा रहे हैं, हमें देवता बना रहे हैं। तो उसके लिए जो मेहनत करनी होगी वो करना है ना। डिफिकल्टी से नहीं घबराना है, क्योंकि हमारे दिमाग को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन बनना है। पवित्रता की नंबर वन, पवित्रता ही नंबर वन ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाबा का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। तो ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन बनना है, पवित्रता नंबर वन ब्यूटी। कोई पवित्र आत्मा को देखो, कितनी सौम्यता दिखती है ना। हम्म? और जो इस ब्यूटी को धारण करता है, पवित्रता की ब्यूटी, वही भगवान का बच्चा कहलाने का हकदार बनता है। दूसरी पर, इस क़यामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक पिता की याद से उतारना है। पूर्ण आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव।
कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त। जैसे शरीर व आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाबा और हम आत्मा कंबाइंड है। शरीर और आत्मा कंबाइंड है ना। ये शरीर किसके बल पे चल रही है? आत्मा। और आत्मा किसके बल पर विराजमान है? शरीर के बल पे। उसी तरह से श्री विष्णु और लक्ष्मी कंबाइंड है। हाँ, परमात्मा और हम आत्मा कंबाइंड रहे, यह बाबा कह रहे हैं। तभी हर सेवा में हम सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। देखा, बाबा जड़ से पकड़ते हैं। कभी नहीं ऐसा बोलना है कि सेवा पे गए और मूड खराब हो गया, तो वो सेवा ही नहीं थी। वो आप स्व सेवा कर रहे थे कि आपका नाम हो। नहीं, भगवान की सेवा है, भगवान जाने। कोई ले चाहे ना ले, माथा मारने की दरकार नहीं। सेवा में वृद्धि का साधन नहीं है। स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्व की भी और सर्व की। स्व की सेवा कैसे करेंगे? जब हम खुश होकर करेंगे, संतुष्ट होकर करेंगे। स्लोगन, हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।